उद्योग भारत के खत्म करने हैं तो सबसे पहला काम करो कि ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स लगा दो। तो कोई पूछ रहा है क्या क्या टैक्स लगाएं, तो बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है कि देखो, भारत का कोई भी उद्योगपति कुछ भी उत्पादन करे तो सबसे पहले उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1840 में। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति उत्पादन करेगा वो माल जरूर बेचेगा, तो बेचने पर टैक्स लगा दो। तो दूसरा लगा दिया सेल्स टैक्स। फिर वो कह रहा है कि माल बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा, तो उसके मुनाफे पर टैक्स लगा दो। तो फिर लगा दिया इनकम टैक्स। फिर वो विल्बरफोर्स कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी उद्योगपति माल बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, तो जिस गांव में जाएगा गांव में घुसते ही टैक्स लगा दो उसका। फिर वो कहता है कि गांव में आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करेगा, तो उस सड़क का भी टैक्स लगा दो उसके ऊपर। फिर वो कह रहा है कि अंग्रेजों की सरकार के बनाए गए पुल पर से जाएगा, तो पुल का भी टैक्स लगा दो उसके ऊपर। टोल टैक्स, रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स। और वो कहता है इतने टैक्स लगा दो कि ये दे ना सके। तो एक एमपी पूछ रहा है तो फायदा क्या? अगर हम इतने ही टैक्स लगा दें कि ये दे ना सके तो फायदा क्या? तो विल्बरफोर्स कह रहा फायदा उसी में है। क्या है कि हिंदुस्तानी बहुत ईमानदार है, तो टैक्स भरने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स भरेंगे नहीं तो बेईमानी करेंगे। बेईमानी करेंगे तो कमजोर बनेंगे, और कमजोरों को गुलाम बनाना आसान होता है। तो कह रहा हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। या तो हिंदुस्तानी सब ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो बेईमान होंगे, बेईमान होंगे तो गुलाम बनाना आसान है। हमको तो दोनों ही काम करने। तब पूरा पार्लियामेंट एक स्वर से कहता है हाँ आपकी बात स्वीकार, चलो कानून बनाना शुरू करो। तो अंग्रेजों ने 1840 से ये कानून बनाने शुरू कर दिए। विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सिर्फ इशारे से कह रहा हूं, यही कानून आज तक भारत में लगे हुए हैं।